यह है माहिर। माहिर एक बहुत ही सीधा साधा लड़का है, इसीलिए वह अपने घर का खर्च उठाने के लिए खुद की एक डिजाइन की दुकान चलाता है और उसी पैसों से खुद शादी किए बिना अपने छोटे भाई की शादी करवा देता है। दरअसल माहिर की उम्र अब ज्यादा हो चुकी थी, इसी वजह से जब भी कोई लड़की उसे देखने आती तो ज्यादा उम्र के कारण सभी लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती थी। यही कारण था कि माहिर अक्सर थोड़ा उदास रहने लगा था। माहिर की दुकान में काम करने वाली मौसी और रहीम को उसका हर बार यूं रिजेक्ट होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए रहीम ने ऑनलाइन शादी.com से माहिर के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू कर दी। इधर जब एक रात माहिर घर लौटता है तो देखता है कि घर में सभी लोग उसके छोटे भाई को बधाई दे रहे हैं। माहिर सोचता है कि शायद आज उसके भाई का जन्मदिन है, इसलिए सब लोग उसे विश कर रहे हैं। यह सोचकर वह भी अपने भाई को हैप्पी बर्थडे कह देता है। तभी उसके पिता कहते हैं, अरे माहिर, तेरा भाई अब बाप बनने जा रहा है। यह सुनते ही माहिर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से में आकर माहिर अपने भाई से कहता है, मैं बड़ा होकर अब तक शादी नहीं कर पाया, दिन रात मेहनत करके तेरी खुशी के लिए तेरी शादी करवाई और तुझसे कहा भी था कि कुछ दिन मेरे शादी तक रुक जा, लेकिन तूने अपनी खुशी के लिए ये सब कर डाला। यह सुनकर उसका भाई माहिर के सामने हाथ जोड़ देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अब बेचारा माहिर बहुत उदास हो जाता है। कुछ दिन बाद वह बैंक जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात रागिनी नाम की लड़की से होती है और दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत अच्छी होने लगती है। और तो और रागिनी की माँ भी उसी दिन माहिर से बातें करने लगती है। दरअसल रागिनी की माँ को माहिर पसंद आ गया था, इसलिए वह रागिनी से ज्यादा माहिर से ही अच्छी अच्छी बातें करने लगी थी। और तो और रागिनी भी अपनी माँ के प्यार के लिए माहिर से मीठी मीठी बातें करने लगी। धीरे धीरे रागिनी और माहिर एक साथ खाना पीना करने लगे। तभी पास खड़ी माहिर की मौसी उन्हें साथ में खाना खाते देख बहुत खुश हो जाती है और फिर रागिनी और उसकी माँ के सामने माहिर की खूब तारीफ करती है, ताकि रागिनी माहिर से और भी ज्यादा प्रभावित हो जाए। अब उधर माहिर रागिनी के पीछे इस कदर दीवाना हो जाता है कि वह रागिनी की तस्वीर सोचते सोचते बना देता है। तभी उसकी मौसी उसके पास आती हैं और कहती हैं, सिर्फ तस्वीर बनाने से क्या होगा, उससे बात करने के लिए पहले उसका मोबाइल नंबर चाहिए। तभी अचानक रागिनी वहाँ आ जाती है और खुद ही अपना नंबर माहिर के मोबाइल में सेव कर देती है। जाते जाते वह माहिर से पूछती है, क्या आप शादीशुदा हैं? माहिर जवाब देता है, नहीं। यह सुनकर रागिनी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर माहिर की मौसी भी इस बात से बेहद प्रसन्न होती हैं। अब माहिर रागिनी के बारे में सोचते सोचते दिन में भी सपने देखने लगता है, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता होता कि जिसे वह चांद का टुकड़ा समझ रहा है, असल में उसी चांद के टुकड़े की माँ से उसकी शादी होने वाली है। अब माहिर मन ही मन रागिनी जैसी खूबसूरत लड़की को पाकर बहुत खुश था, लेकिन उसे अब तक यह नहीं पता था कि जिसे वह दिल की रानी समझ रहा है, असल में वही राजा निकलेगी। माहिर रागिनी को खुश करने के लिए उसकी माँ का मेकअप बहुत अच्छे से करवाता है। इसी खुशी में रागिनी माहिर से शादी की बात करती है और माहिर भी इस शादी के लिए खुशी खुशी हाँ कर देता है। अगले ही दिन रागिनी अपनी माँ के साथ माहिर के पास आती है। तब रागिनी माहिर से कहती है, माहिर अंकल, मेरी मम्मी आपको बहुत पसंद करती है, इसलिए वो आपसे शादी करना चाहती है। तभी रागिनी की माँ भी अपनी पिछली सभी मुलाकातों की बातें बताती है। ये सब सुनकर माहिर पूरी तरह से हैरान परेशान हो जाता है, जैसे किसी के सिर पर पहाड़ टूट पड़ा और फिर न चाहते हुए वह रागिनी की माँ से हाथ मिलाने लगता है। अब बेचारा माहिर गुस्से में आकर रात को शराब पीने लगता है, लेकिन अंत में वह रागिनी की माँ से शादी करने के लिए चर्च भी चला जाता है। इसी बीच अचानक शादी.com से उसे एक शादी का प्रस्ताव आता है। जब वह उस प्रोफाइल को देखता है तो पता चलता है कि वह लड़की 24 साल की है और उसका नाम सीमा है। यह देखकर माहिर तुरंत रागिनी की माँ से शादी का इरादा छोड़ देता है और सीमा से चैटिंग करने में लग जाता है। धीरे धीरे माहिर सीमा के प्यार में पूरी तरह से दीवाना हो जाता है और फिर खुशी खुशी उससे मिलने चला जाता है। जब माहिर सीमा से मिलने पहुंचता है तो देखता है कि वह वाकई में बहुत सुंदर लड़की है। यह देखकर वह बेहद खुश हो जाता है और फिर सीमा को देखने के लिए माहिर का पूरा परिवार भी सीमा के घर पहुंच जाता है। वहां सीमा के घर वाले सीमा और माहिर को अकेले में बात करने के लिए भेज देते हैं। इधर माहिर के घर वालों को पहले से ही पता था कि सीमा रोज इंस्टाग्राम पर लाइव आती है, इसलिए वे सब अपने अपने मोबाइल लेकर सीमा के लाइव आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर माहिर और सीमा के बीच अच्छी अच्छी बातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन तभी माहिर की नजर एक कैमरे पर पड़ती है। वह कैमरा उठाने ही वाला होता है कि तभी सीमा इंस्टाग्राम पर लाइव आना शुरू कर देती है। इधर माहिर के घर वाले भी सीमा का लाइव देखना शुरू कर देते हैं। तभी सीमा सबके सामने माहिर की तारीफ करते हुए कहती है, माहिर बहुत ही हॉट, हैंडसम और बेहद सेक्सी हैं और यही मेरे होने वाले पति बनेंगे। यह सुनकर माहिर लाइव में ही एक हैरान परेशान इंसान की तरह अटक जाता है। फिर सीमा लाइव में अपने फॉलोअर्स से कहती है, आप सब मेरे फैन हो तो वोट कीजिए, क्या मुझे माहिर से शादी करनी चाहिए या नहीं। यह सुनते ही माहिर की हालत खराब हो जाती है और डर के मारे वह चुपचाप सोचते हुए घर लौट आता है। अब अगले ही दिन माहिर की शादी का दिन आता है। माहिर एक कार्टून की तरह शांत और बेचैन बैठा रहता है और उधर सीमा अपने फॉलोअर्स के साथ मोबाइल को लाइव करके पूरी मस्ती से नाचने लगती है। माहिर मन ही मन सोचता है, साला ये इंस्टा पर लाइव करने वाली लड़की ही मेरे नसीब में आनी थी। आखिरकार बेचारा माहिर शादी करके घर लौट आता है, लेकिन घर पहुंचते ही देखता है कि हर कोई मोबाइल लेकर सिर्फ लाइव कर रहा है। फिर जब माहिर अपनी पत्नी सीमा को बाहर लेकर आता है तो सीमा भी फौरन अपना मोबाइल निकालती है और लाइव आना शुरू कर देती है। इसी वजह से वह परेशान होकर अपने दोस्त के साथ चुपचाप एक कमरे में बैठ जाता है, लेकिन तभी कोई आकर माहिर को बुलाता है और फिर माहिर की पत्नी सीमा उसे अपनी गोद में उठाकर चारों तरफ घुमाने लगती है, जिससे बेचारे माहिर की हालत बहुत खराब हो जाती है। आखिर में
सीमा उसे लेकर पास की तालाब में भी पटक देती है। अब जैसे ही रात होती है, माहिर सुहाग रात मनाने की खुशी में कमरे के अंदर आता है, लेकिन उसकी पत्नी सीमा उसे कहती है, मुझे तो हर चीज से पैसा कमाना है, लाइव से पैसा आता है, इंस्टाग्राम से पैसा आता है, यूट्यूब से भी पैसा आता है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव करती हूँ। ये सुनकर बेचारा माहिर सोचता है, मैंने तो सोचा था ये किसी अच्छे घर की लड़की होगी, लेकिन ये तो पूरी की पूरी चप्परी निकली। कुछ ही देर बाद सीमा नहाने चली जाती है और माहिर उसके आने का इंतजार करता है। वह उसके साथ लूडो खेलने के लिए बहुत उत्साहित होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सीमा बाथरूम से निकलती है और वीडियो एडिटिंग में लग जाती है और बेचारा माहिर चुपचाप सो जाता है। सुबह होते ही सीमा फिर से लाइव आना शुरू कर देती है। इधर जैसे ही माहिर अपनी डिजाइन की दुकान पर पहुंचता है तो सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तब माहिर पूछता है, असल में हुआ क्या है, तुम लोग मुझ पर क्यों हंस रहे हो? तभी उसका दोस्त एक वीडियो दिखाता है जिसमें रात को माहिर पीले रंग की चड्डी में दिखाई दे रहा होता है और ये वीडियो उसकी पत्नी सीमा ने इंस्टाग्राम पर लाइव दिखाया था। ये देखकर माहिर की इज्जत का पूरी तरह से मजाक बन जाता है। अब बेचारा माहिर अपनी पत्नी सीमा के फैंस से परेशान हो चुका था, इसलिए माहिर और सीमा हनीमून मनाने के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं। दोनों बहुत अच्छे से घूमते हैं। इसी दौरान सीमा को एक इवेंट में शामिल होना होता है, जिससे वह बहुत खुश होकर इवेंट में जाती है। तभी किसी का फोन आता है और वह कहता है, अब तू ट्रेंडिंग से नीचे आ गई है, क्योंकि अब जिल्ली ट्रेंड कर रही है। यह सुनते ही सीमा को बहुत गुस्सा आता है और वह माहिर के साथ घर लौटने लगती है। गाड़ी में बैठते ही माहिर जिल्ली का गाना चला देता है, जिससे पास बैठी सीमा और भी गुस्सा हो जाती है। गुस्से में आकर वह जानबूझकर माहिर की मौसी के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है और वहाँ की सारी वीडियो बनाकर उसे गलत सलत बातें कहते हुए लाइव कर देती है और अपलोड कर देती है। यह वीडियो हर जगह वायरल हो जाता है, जिससे कोई भी माहिर की मौसी के रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आता। तब माहिर की मौसी रोते हुए माहिर को कॉल करती है और कहती है, मैंने क्या गलत किया था जो तेरी बीवी ने हमारे साथ ऐसा किया? यह सुनकर माहिर बहुत उदास हो जाता है और गुस्से में घर आता है। तभी सीमा माहिर को बताती है, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा बनोगे। यह सुनते ही माहिर बहुत खुश हो जाता है और यह खुशी वह एक एक करके सब घर वालों को बता देता है। सब लोग इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सीमा सबके सामने अपना असली रूप दिखाते हुए कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, असल में मैं अभी इंस्टाग्राम पर लाइव थी, इसलिए आप सबके साथ प्रैंक किया। यह सुनकर सभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तब माहिर की माँ सीमा से कहती है, तुझे थोड़ी सी भी अकल नहीं है? कोई इस तरह बड़ों के साथ मजाक करता है क्या? फिर माहिर के पिताजी भी सीमा को डांटते हैं, जिससे सीमा और भी गुस्से में आ जाती है और वह सारा गुस्सा माहिर पर निकाल देती है। अब सीमा गुस्से में आकर अपने पति माहिर से कहती है, तुम्हारे पिताजी ने मुझे छपरी लड़की क्यों कहा? तुम्हें पता है ना कि मेरे कितने फैन हैं? इस पर माहिर जवाब देता है, हाँ हैं। तो तू क्या कर लेगी? पहले तूने मेरी मौसी की दुकान को बदनाम किया और अब घर वालों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तेरे जैसी लड़कियों को छपरी न कहें तो और क्या कहें? तभी सीमा गुस्से में कहती है, मैं अपनी चैनल पर जैसा भी वीडियो डालूं तुमसे मतलब क्या? माहिर अपनी पत्नी की यह बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर मौसी की दुकान के पास सभी लोगों को इकट्ठा करके कहता है, मेरी इस मौसी की दुकान में सालों से लोग खाना खा रहे हैं, आज तक किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, न ही कोई शिकायत आई है। इसीलिए मैं खुद एक ब्लॉगर का पति माहिर कह रहा हूँ कि मेरी बीवी एक छपरी है। उसने सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए इस रेस्टोरेंट का नाम खराब किया। इसलिए जैसे पहले आप लोग इस रेस्टोरेंट पर भरोसा करते थे, वैसे ही अब भी करें और यहाँ आकर खाना खाएं। सुबह होते ही जब यह वीडियो सीमा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। गुस्से में आकर वह माहिर से उल्टा सीधा बोलने लगती है और कहती है, इस वीडियो को तुरंत डिलीट करो। माहिर जवाब देता है, ये मेरी मर्जी है, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। तब सीमा कहती है, इस वीडियो की वजह से मेरी फैन फॉलोइंग घट जाएगी। यह सुनकर माहिर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में आकर सीमा के यूट्यूब का गोल्ड प्ले बटन तोड़ देता है और कहता है, तेरे जैसी छपरी लड़कियों की वजह से कई परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब रात होते ही सीमा गुस्से में शराब पीने लगती है और फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक घटिया योजना बनाती है ताकि वह एक बार फिर से माहिर की मौसी के रेस्टोरेंट को बदनाम कर सके और उसे हमेशा के लिए बंद करवा सके। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।